सीतापुर से, जहां स्लग दबंगों की पिटाई के 3 दिन बाद युवक की हुई मौत। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के ननसोहा गांव निवासी अमरपाल का गांव के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। अमरपाल का कहना है 11 जुलाई को बाजार से वापस आते समय रास्ते में कुछ लोगों ने रोक करके अपने अन्य साथियों के साथ ईंट पत्थरों व लाठियों से पिटाई करने लगे। मारने पीटने के बाद मरणासन हालत में छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद घर वालों को सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अमरपाल के साथी विनोद की हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। विनोद की इलाज के दौरान हुई मौत। अमरपाल का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था। 11 जुलाई को समय करीब 3 बजे बाजार से वापस आते समय रास्ते में हमें रोक लिया, पिटाई करने लगे। हम दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया। क्या हुआ, कैसे क्या घटना हुई है? घटना बाग से ने आवत रहा है। हाँ। नेरी के बीच में मारे गए हैं। अच्छा। बता रहे हैं किन लोगों ने जिंदा हैं। किन लोगों ने मारा है? अब जो साहब जाने नहीं है। अच्छा। अब जो उन्हें उनका बुलाया हुए बताएंगे वही दें। अच्छा, कोई पहले से भी कोई विवाद था या कुछ? हमका मिले हमारे। हाँ। कहाँ मिले? जाने हमका जब पता मिलो हम तो घर पर रहा, हमका जाने थे जी। घर पर रहा ना। अच्छा। वही दो जन संग रहे तो एक जन जिंदा है बोलते है उनते गवाही ले जाए। वो कहाँ है? वो अपने घर पर है। अच्छा। हमारे आदमी कैसे क्या हादसा हुआ? हम बाजार साहब गए रहे जी। बाजार करेरा फरे लिहाय रहे, चप्पल जोड़ी रहे। हाँ। गांव के दखने बाद फिर पहुंचना जी। समर सिंह कालवे पकड़ खाई के लिए मारा इलाज। जी। हम गिर गिर मारते हैं जी। फिर विनोद को यहाँ पकड़ लिए उनका मारे महिमा लाल करके कपड़ा धर का ईटन कूटन का भाजा भाजा जी। मारते रहे। वो तब बेहोश हो गया, कुछ बना मना कहीं जिसका खा ले मारा। फिर हमका ऐसे ईटे धर धर मारते रहे, इतने भागते मारते रहे। फिर हम साहब जान ना पान काम है। क्या इससे क्या लगता है कि कोई पूर्व में भी कोई मामला था? किस पोर चल पान इनके समझ नहीं, क्या मामला था जिससे कि आपसे मारपीट हुई फिर उसके मर्डर? कोई जमीन विवाद था? अच्छा, फिर क्या जमीनी कब की? जमीन रहा जी। बाप के नाम। तो ये हम डीएम एप्लीकेशन देना लग जाते जिलाधिकारी को दिया था? हाँ, तो हमको जमीन दिल जाए। तो डीएम साहब को कब दिया था एप्लीकेशन? क्या होते हैं 8 महीना। 8 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या हुआ? तो हम तो समझेंगे तुमका जमीन कोई दिन दे वाले हम नहीं थी। हम ये बात है। ये कौन लोग हैं? समर सिंह ठाकुर, संजय सिंह के लड़का। अच्छा। ये सबको जोतते हैं और हम संतोष 2 लोग धेरा मतलब कहीं तुम्हें जमीन डालो। विनोद मौर्य दोस्त रहो, साथ में रहते रहे, काम करते रहे, जहाँ साथ रहे। फिर क्या हुआ? मारते हैं। वहीं पर मौके पर ही विनोद की मौत हो गई थी? हम जान नहीं पाए कहाँ। अच्छा, लखनऊ ले जाया गया था। अच्छा, तुम्हें भी मारा? हमका बहुत मारे। तुमसे क्या कहा? हमसे मजा है कहीं ले जमीन। गांव के ही हैं क्या? गाँव में सोहा के हैं। अच्छा, आप भी वहीं के? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अमरपाल नाम है, हमारे पिता नाम बोधर है। कहाँ रहते हो? सोहा हम पासी हैं। थाना कौन सा है? तहसील? तहसील तहसील जिला? जिला सीतापुर। ठीक। खबर मध्य प्रदेश से।
जहां सरसी चौकी प्रभारी दिनेश राठौर द्वारा जावरा समीपस्थ गांव उपलाई में स्कूली बच्चों को यातायात जागरूकता के बारे में बताया गया। वहीं स्कूली बच्चों को शपथ दिलवाई गई। जावरा समीपस्थ गांव उपलाई के आदर्श पब्लिक स्कूल विद्यालय में आज बच्चों को यातायात जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया एवं यातायात की सुरक्षा नियमों को लेकर छात्र छात्राओं को गंभीरता से समझाया गया। स्कूली छात्राओं को जानकारी देते हुए सरसी चौकी प्रभारी दिनेश राठौर ने बताया कि स्कूल आते समय किसी को कोई समस्याएं हो तो बिना डरे हुए अपने परिवार के सदस्यों को अवगत कराए। वहीं इस अभियान में छात्र छात्राओं द्वारा प्रश्न भी पूछे गए। उन सभी प्रश्नों को समझकर मौजूद अतिथियों द्वारा उत्तर भी बच्चों को दिए गए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां काली नदी ने किया रौद्र रूप धारण। जनपद कासगंज की सीमा से गुजर रही काली नदी बरसात के मौसम के चलते विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण क्षेत्रीय कृषि योग्य भूमि की सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। एटा अमापुर मार्ग पर स्थित मोहरे घाट के पुल पर फाटक बंद करने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। जलमग्न की स्थिति देखते हुए किसानों को काफी धन की हानि हुई है। आपको बताते चले कि मौजूदा काली नदी पर मुहारे घाट का पुल बनने के कारण लगा दिया जाता है और उपरोक्त नदी के पानी को बेवर नहर में अग्रेषित किया जाता है। उधर नहर की ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण काली नदी के आसपास बसे गांवों की भूमि पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघा फसल का नुकसान क्षेत्रीय किसानों को सहन जाला फिर वहाँ से वहाँ तक मैंने मुझे भरोसा नहीं है कितनी गहराई है यहाँ पे। गहरे बात बैठ जाता है गहराई। खबर बिहार से, जहां राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों ने उजियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिया धरना। 13 जुलाई 2023 उजियारपुर विदित हो कि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर उजियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना के क्रम में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों के द्वारा सभा की गई। सभा की अध्यक्षता काजल किरण शर्मा वह संचालन सविता कुमारी ने किया। ज्ञात हो कि आशा कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके द्वारा सरकार की टीकाकरण पूरा किया जाता है। कोविड महामारी में भी जब पूरे लोग घरों के अंदर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, उस समय आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुस्तैदी से गर्भवती महिलाएं, बीमार एवं कोविड महामारी से पीड़ित मरीजों को अच्छे से देखभाल करते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर अपना कर्तव्य को पूरा किया और कोविड से पीड़ित मरीजों को जान बचाया। बोलिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये कि हम लोगों को बहुत दिन से खटा करके सरकार आज देंगे, ये कल देंगे, वो ये इसमें देंगे, उसमें देंगे करते करते बीच में माहौल आया 2 साल से कोविड-19 का। पोलियो उन्होंने करा लिया, हम लोगों सब काम कर दिए, घर घर एक एक बच्चा चुन करके। पोलियो तो अभी कहीं नहीं मिल रहा है बिहार में, हम लोग भगा दिए। उसी तरह से कोविड-19 में हम लोगों को घर घर भेज करके लोग नाक बांध के घर में रहते थे। हम लोगों का हर टेबल हर कुर्सी जाना पड़ता था। आशा दीदी जाएंगे, डॉक्टर साहब छुपे रहते थे, आशा दीदी बुला करके लाइए वैक्सीन कराइए। हम लोग सारे लोग आशा दीदी सब कोविड-19 को भगा दिया। हम लोगों को घर घर का मुआवजा कहा गया कि 6000 रुपया आप लोग देंगे, फिर 200 का ये करेंगे, 2 बार साइड करवाइएगा 400 रुपया देंगे, वो भी हम लोग को खत्म कर दिया। फिर आरआई नहीं करवाए 3 महीना, वो भी पैसा हम लोग को कहाँ गया पता नहीं। हम लोग को ठग करके जान लिया जा रहा है। कोविड-19 में मर गए हम लोग, बीमार पड़ गए, पॉजिटिव हो गए, कोई मुआवजा आशा के लिए नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग आप बैठे हुए धरना पर, हम लोग को 9 सूत्र मांग है वो पूरी किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमसे जो नीचा है काम कर रहा है बैठे टेबल पर, वो उठा रहा है 20,000। हम लोगों के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहा है। हम लोगों से ऐसे डायरी लेंगे और लिख लेंगे, उनको 40,000 वेतन है। हम लोगों को क्यों ठगा जा रहा है? जन्म लिए जिस दिन से आसाम में 600 रुपया और 1400 डिलीवरी, अभी तक
600 से कहा के 1000 रुपया कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। हर टेबल पर में आशा को भगा दिया जाता है, कुछ गलती हो आशा को नाम लगता है, कुछ गलती हो आशा को नाम लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अब हम लोगों से सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे। हम लोग को भी पेट है, सब चीज करते हैं। 24 घंटा का ड्यूटी होता है। क्यों ऐसा कौन चीज में है 24 घंटा की ड्यूटी? आशा के लिए 24 घंटा, एक कुर्सी नहीं है, एक टेबल नहीं है, एक रूम नहीं है हम लोगों को बैठने के लिए। रोड पर खड़े रहते, रात को डिलीवरी, एक महिला है ना, एक महिला है रोड पर खड़ा रहते, रोड पर भी खड़ा नहीं रहते। गाड़ी साहब कहा जाइए उधर, आप कहाँ आए हैं? आपको यहाँ रहना नहीं है, हम लोग आराम से रहेंगे। क्यों ऐसा होता है? आशा के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोग 9 सूत्र मांगे हैं, सरकारी नौकरी घोषित किया जाए, हम लोगों को भी हर पद मिलना चाहिए। हम लोगों भी एक महिला है और कर्मचारी है, हमारी जैसे महिला को टीचर बना दिया गया है। टेबल पर पंखा लगा हुआ रहता है, आराम से उनके लिए सब चीज है। हम लोगों को 24 घंटा का ड्यूटी में क्यों नहीं है? कुछ भी सुविधा नहीं। ऐसा कर एक गिलास पानी पीने के लिए हम सुविधा नहीं है। हम लोग बैठ के किसी तरह से ठंडा में आते हैं, भीषण गर्मी में अपना चादर लपेट के बैठ के ऐसे करके रखे जाते हैं। मांगते मांगते थक गए। प्रभारी सर से, डीएम सर से हम लोगों को एक चेयर भी मिलना चाहिए, चेयर भी नहीं मिल रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? आपका क्या कहना है इन लोगों को मांग को लेकर के? राज्यव्यापी आंदोलन जो पूरे बिहार में छिड़ा हुआ है, सरकार से कह रही है कि हम आशा कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मी का निचले पैदान पे करने वाला कर्मी है। इन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी बेहतर काम किया और इन्होंने चिकित्सक जो वर्ग से जितने भी कर्मी हैं उनका सहयोग किया और भी विभिन्न तरह के टीकाकरण हो या डिलीवरी जैसे प्रसव का समस्या हो, यह बहुत ही मुस्तैदी से करते हैं। और आपको जानकारी होगी कि आशा एक ऐसा कर्मी है जिनको 24 घंटा काम लिया जाता है और देने के लिए सरकार कुछ नहीं दे पाता है। भाकपा वाले इनके आंदोलन को हम समर्थन करते हैं और जो सरकार सत्ता में है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप इनकी मांगों को मानिए और इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए और अन्य मांग सूत्री पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आशा जिस समय ठप कर देगी पूरी बिहार का तो पूरा बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरा चरमरा जाएगा। इसलिए इन लोगों को मांगों को अविलंब देर किए हुए इन मांगों को मांगिए। गंगा प्रसाद पासवान, प्रखंड माले, उजियारपुर। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शिवालयों पर हुआ शिव का जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। ब्रजघाट हरिद्वार से लाए श्रद्धालु गंगा जल। जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर क्षेत्र के सेठ नगली में सावन माह की शिवरात्रि पर ग्रामीण इलाकों में रविवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पंचू अग्रवाल की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में बोल बम बोले के जयकारे, हर हर महादेव की गूंज से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। शिवरात्रि पर शिव भक्तों ने भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के दौरान शिवालयों पर पुलिस बल तैनात रहा। शनिवार की सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिर, बिजनौर पुजारी, सेठ नगली, बगीचे वाले मंदिर, डाक कावड़ चढ़ाई पर पंचू अग्रवाल समेत अन्य ग्रामीण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। जलाभिषेक करने के साथ साथ श्रद्धालुओं ने परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। भगवान भोले को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के मंदिरों पर काफी लंबी लाइन लग गई। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शिवालयों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां बमनौरा मंदिर परिसर में पुजारी ने फैला दी हरियाली। फलदार एवं छायादार लगाए वृक्ष। मंदिर परिसर में पौधे लगाकर संरक्षण का दिया संदेश। बमनौरा कला का प्रसिद्ध मंदिर श्री बिहारी जू मंदिर के पुजारी जी की कमेटी अपनी मेहनत करके मंदिर को बनाया हरा भरा मंदिर। परिसर को कोरोना संक्रमण के कारण 3 वर्ष पहले जब देश भर में लॉकडाउन चल रहा था, उसी दौर में घुमारा तहसील ग्राम बमनौरा कला के मंदिर में कमेटी अध्यक्ष चंद्रभान यादव एवं पुजारी सतीश महाराज ने पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर करने की सोची। उन्होंने सबसे पहले मंदिर की बाड़ी के किनारे पौधे लगाए, फिर बाद में धीरे धीरे मंदिर कमेटी अध्यक्ष की सहायता से अन्य जगह पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया। पेड़ों में अमरूद, आम और सागौन करौंदा के पेड़ फल लेने लगे।
इसके साथ ही तमाम प्रकार के सैकड़ों फूलों के पौधे पूरे मंदिर परिसर को अपनी खुशबू से महका रहे हैं। सभी पौधों का लालन पालन का सारा भार खुद उठाया। इस प्रकार अब मंदिर परिसर ने एक विशाल बगीचे का रूप ले लिया और आज एक चारों तरफ और से हरा भरा दिखाई दे रहा है। जब हमारी दैनिक भास्कर की टीम वहां पर पहुंची, जहां पर पुजारी ने इस बगीचे के संबंध में बातचीत की, जिसे पुजारी को सफलता हासिल करने वाले कई सवाल उठाए। सवालों का जवाब देते हुए पुजारी ने बताया कि पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। इसलिए जीवन के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए और पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पुजारी ने वृक्षों के महत्व की भी दी जानकारी। पुजारी के अनुसार वट वृक्ष के नीचे महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। इसी तरह पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इन वृक्षों में भगवान विष्णु का वास होता है। बेल वृक्ष के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु और शंकर का वास होता है। तुलसी का पौधा अति पवित्र माना जाता है। हर घर में तुलसी पत्ता भगवान को भोग लगाते समय अर्पित करते हैं। आम की लकड़ी का हवन में इस्तेमाल करते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां रामपुर में हुई अनोखी घटना। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा प्रारंभ है, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार उत्तराखंड में कांवड़ यात्री लोगों पर पथराव कर दिया जाता है और क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई गई, परंतु लगातार पचवा दून में धार्मिक झगड़े उत्पन्न होना एक चिंता का विषय है। देवभूमि कहलाने वाला उत्तराखंड हिंदू मुस्लिम होना असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश भी होना बताया जा रहा है, जो एक जांच का विषय है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। असामाजिक तत्वों के लोगों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और प्रभावी कार्यवाही कब तक होती है,